तेजस तुमने कल बताया था सर वो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह बढ़ता है एक जगह कम होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं तो वो ऐड होता है उधर। ओहो करेक्ट अच्छा now look at this reaction with H2SO4 this is cold and concentrated H2SO4 ये बेटा H2SO4 को ही मैंने ऐसा ओपन अप करके लिखा है HOSO3H HOSO3H बोले तो क्या it is H2SO4 same thing this is just for our convenience कि ये टूटेगा तो कौन से साइड पे ऐड होएगा simple as that okay यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा क्या मिलेगा बेटा मेरे को अल्कीन और रादर अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। वेरी गुड ये कल कराया था ना मैंने यस 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 अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट करस्पॉन्डिंग अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देख बेटा दिस एंटायर पार्ट इज अल्काइल पार्ट ये H कहां से आया H इसमें से आया और OSO3H कहां से आया सल्फ्यूरिक एसिड में से आया so this double bond will break H will come here and OSO3H will come here and I will get the corresponding alkyl hydrogen sulfate what is H ये क्या होता है HSO4 ना HSO4 OSO3H is what HSO4 what is HSO4 hydrogen sulfate ए पता चल रहा है ना बच्चे यस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट सिंपल सी बात है सिंपल रिएक्शन है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें राइट ओके नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अभी आप लोग हेल्प करना है मुझे इजी वाला रिएक्शन दे रहा हूं मैं आपको और अगर आपको रिएक्शन अच्छे से याद रखना है ना तो हमेशा ऐसा खुला हुआ स्ट्रक्चर ही किया करो इट इज इजियर फॉर यू टू ऐड एंड मेक सो दिस इज व्हाट बेटा दिस इज ethene ethene this is what this is cold and concentrated sulfuric acid ये बेटा cold and concentrated H2SO4 मत लिख देना वो तो ऊपर लिखा ही है आपने always remember जब भी आप एग्जाम्स में भी रिएक्शंस लिख रहे हो ना always write down the name of the compound below it it gives a very good effect and marks अच्छे मिलते हैं उसकी वजह से ठीक है फिर पता चलता है आपने बाय हार्ट नहीं किया अच्छा अब ना मुझे I want to volunteer any one of you whoever is awake whoever is fresh and who has had his shower and sitting तो अब बताओ मेरे को प्रोडक्ट क्या आएगा ऊपर से देखो ऊपर मैंने जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट इथाइल हाइड्रो just tell me if I'm doing it correct huh ethyl hydrogen sulfate is this right यस यस सर। यस this is correct यस okay यस very good this Yes. is correct you all are writing it down simultaneously right आप साथ के साथ इसको लिख भी Yes. रहे हो ना यस मैं जानता हूँ आधी जनता अपने बिस्तरों में अपने कमरों में घुसी हुई है पर जो लोग जग हैं वो लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहा है कि मैं बहुत ज्यादा छोटा लिख रहा हूँ बराबर है सर। यस हाँ जी शुभम बताएं प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज करेक्ट आंसर निकिता बट टेल मी क्या बोलते हैं OSO3H कहाँ जाएगा और H कहाँ पे यहाँ पे तो सिमेट्रिकल अल्कीन तो इट इज इजीियर कहीं पे भी डालो इट्स वन एंड द सेम थिंग यहाँ पे क्या सीन रहेगा सर बीच सेकंड वाले में जाएगा जाएगा मिडल में। सेकंड पे OSO3H जाएगा क्यों यस क्यों प्लेस नेगेटिव हाइड्रोजन। तो विच रूल इज दिस बेटा मार्कोनिकोव्स excellent मार्कोनिकोव this is going to happen as per Markovnikov's rule as per Markovnikov's rule तो ये क्या हो जाएगी
ये हो जाएगी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सिंपल एज दैट। ठीक है, लिख लो बेटा। ज्यादा हायर ऑर्डर्स के आपको अल्कीन्स वगैरह में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एक एडिशन बताओ इसके अंदर। Yes. यस ये लिख लिया सबने? No. यस और नो? No, no, no. अरे किधर रिप्लाई करे? No, sir. ओके, ये देख बेटा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला मेरे को, ठीक है। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, ए बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? एक्चुअली इट इज हाइड्रोलिसिस एंड इट इज नॉट हाइड्रोलिसिस, इट इज हाइड्रेशन। अगर मैं इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। आपको क्या लगता है क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा, नहीं, इथेनॉल मिलेगा। this इथेनॉल this H will combine with OSO3H hydrogen sulfate to give me back cold and concentrated sulfuric acid, and the OH part is going to connect with the ethyl to give me the corresponding alcohol, ethyl alcohol. ठीक है, and sulfuric acid is regenerated, sulfuric acid is regenerated. So Yes. can this be one of the methods for preparation of alcohol जो हम 12th में पढ़ेंगे? Yes. यस Yes. Wow, there are so many beautiful dogs. थोड़ा सा बड़ा लिखो सर। ठीक है, ये लिख लेना। लिख लिया? कैन आई रब दिस? Yes. Yes सर, थोड़ा बड़ा No. लिखो। बड़ा लिखूं? अच्छा, इसका प्रोडक्ट आप लोग बना के दिखाओ मेरे को, क्या आएगा? प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल H2SO4. प्रोपेनॉल प्लस के OH सल्फ्यूरिक लगेगा। एसिड। Whenever there is an unsymmetrical alkene, always name it IUPACically. There's no word called as IUPACically, वो मैंने बोला। According to IUPAC वो नेम आना चाहिए बेटा। So it is 1 propanol or it is 2 propanol? 2 2 प्रोपेनॉल propanol. 2 Propanol. propanol. Prop 2 all. 2 propanol. Am I right? देख बेटा, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है और ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है। As according, बस इसको ग्रहण मत जो करो, इसको डाले बाहर कर दो। My lovely wife has come to water the tulsi. Why is she? Okay. ठीक है, done. Can we go ahead? This is what? This is 2 propanol, or we can write it also as pro 2 all. प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपैन 2 और ए भाई सिखाया था ना, अल्केन का ई निकाल देने का, OL डाल देने का और उन दोनों के बीच में पोजीशन डालने का। नंबर डालेंगे। Yes. Can I rub this on the board? Yes. Yeah. Yes. कोई तो खा रहा है, कोई तो खा रहा है, पकड़ लिया मैंने। ये बेटा अकेला अकेला नहीं खाने का, प्लीज पार्सल इट टू मी आल्सो। Zomato. क्या हुआ? जोमेटो से ऑर्डर करो तो लो मेरे लिए भी। See, this is not allowed in my class. The rules of my class are you एड्रेस। are allowed to eat only if you share it with me. So I know it's an online session. You are not being able to share it with me. So please do Zomato. Zomato. Now we are going to do ozonolysis. Ozonolysis of alkene. ये वर्ड सुन के क्या लगता है बेटा? O3 ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? O3 O3. ओजोन। O3 ऐड करेंगे। किसमें ऐड कर रहे हैं बेटा हम लोग? Alkene. Hydrocarbon. अल्कीन अल्कीन। ये दिख रहा है इतना बड़ा कि इससे बड़ा लिखूं? दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है। प्लस ओजोन। ओजोन क्या होता है? O3. Layer.
अरे फॉर्मूला मत बताओ रे, मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है। लेयर होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम protective यूवी layer रेज। ऊपर to earth, लेयर होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है। earth ये to protect from UV rays. अच्छा, so now remember guys, this is carried out in the presence of a inert solvent called as carbon tetrachloride। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, फर्स्ट द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, ठीक है, फर्स्ट द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक एंड ये जो ओजोन है, ये जो ओजोन है इस मॉलिक्यूल में एड अप हो जाएगा। सबसे पहली बात ऑलवेज रिमेंबर, ये आप सीखोगे 11th 12th में सीखोगे दैट ओजोन इज अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा है ओजोन का तुमने? नो लो तो No. देखो ये एक्चुअली ऐसा होता है कुछ ऐसा। तो ये जो डबल बॉन्ड फोकस है ना, हट गया ये जो डबल बॉन्ड है ये घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। सर। सर फोकस फोकस हट गेला गया। फोकस हो गया है। फोकस नहीं है सर, क्या हो गया बेटा? फोकस जा रहा फोकस हट जा रहा है फोकस। फोकस जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा? है घर। पता सर नहीं किधर कैमरे से का बेटा फोकस। प्लीज कॉन्सेंट्रेटेड रहो, ऐसा फोकस को मत उड़ाओ, ठीक है? सर आपके कैमरे का कैमरे फोकस का जा रहा है। मेरे कैमरे का जा रहा है ऐसा? ये मुझे बहुत दुख है, ऐसा क्यों हो रहा है? होल्ड ऑन, आई ट्राई। सर ऊपर के लाइट की वजह से आ रहे हैं। इज इट, शुड आई स्विच ऑफ द लाइट? नहीं, लाइट तो नहीं हो रहा, लाइट तो बहुत देर से चालू है। नो ये बहुत अंधेरा हो गया। दिख रहा है बेटा अभी बोर्ड? यस यस बट ऑटो फोकस हो रहा है अभी भी ना। एक मिनट रुको, यस अभी नहीं हो रहे। क्लियर है? यस क्लियर है क्लियर है। ओके, तो और सुनो हैपन ना बेटा, ये देखो ECl4 O3 इज गोइंग टू, मैं आपको जो बता रहा था ऐसे बता रहा था, देखो ओजोन ना कुछ इस तरीके से होता है। यस सर कल दिखाया था आपने। ओजोन का दिखाया था मैंने, यस ये देखो, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सर जो वापिस से फोकस गया। इनको मौत फोकस को, आया वापस से। ये ऑटो फोकस क्यों हो रहा है? थोड़ा पास में रखोगे इसको। सर छोटा दिख रहा है। कौन हाँ छोटा दिख रहा है? वो अंदर का ब्लैक जो बोर्ड के लिखा है वो। अंदर का लिखेला। अरे यार इसमें क्या ड्रामा है अभी। होल्ड ऑन ना, होल्ड ऑन गाइस। ठीक है, यस यस सर। यस यस अभी भी हो रहा है ऑटो फोकस, मूव होने पे होता है ना। यस। हो रहा है, इसका कुछ कैमरे का सेटिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है ना? नो सर वो 3-4 कैमरे है ना मोबाइल में, इसके वजह से ऑटो फोकस हो रहा है। सर दूसरा बैकग्राउंड आ गया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं। गाइस कैन यू गिव मी अ सेकंड, अभी ट्राई करता हूं मैं, अगर नहीं होता है तो आई विल डिस्कनेक्ट देन आई विल डू द ऑटो फोकस सेटिंग एंड देन। ओके, अभी भी हो रहा है? नहीं हो रहा नो सर। ये देखो ओजोन का ना ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, तो ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है, राइट? तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो क्या बोलते हैं ये जो क्या बोलते हैं, ये क्या ये डबल जो बॉन्ड पेरेंट निकल डबल इलेक्ट्रॉन जाता बॉन्ड। है। वो यहाँ पे शिफ्ट होता है,
तो ये होगा तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो वो लोन पेयर भी इस पे ट्रांसफर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसा घूमता रहता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है इन शॉर्ट ये कैसे होता है रेजोनेंस अपन बाद में सीखेंगे। बट ये जो डबल बॉन्ड है वो कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। आपने सीखा होगा दैट दिस ओजोन थिंग ना इट इज ऑलवेज मेकिंग एंड ब्रेकिंग, इट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग एंड ब्रेकिंग। ये सुना है आपने? नहीं No. सुना है आपने? Then this is hydrolyzed in the presence of water and zinc dust. This is hydrolyzed in the presence of water and zinc dust, and this bond break. ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मुझे करस्पॉन्डिंग ना एक रूप में ये रहेगा डबल प्लस जिंक ऑक्साइड। ये बेटा मेरे को बताओ ये सी डबल बॉन्ड ओ ये कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल कीटोन। ग्रुप। कीटोन। कीटो Ketone. Very good. This is carbonyl group. In carbonyl group, what are the two types, beta? aldehydes aldehyde ketone। Excellent. So this ozonolysis can give me either aldehydes or ketones or a mixture of aldehydes and ketones. Simple as that. Okay? देख बेटा अगर मैंने यहाँ पे H लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? Acid. ये कौन सा ग्रुप हो गया? अल्कीन। सर वो क्या लिखा है दिख रहा नहीं अच्छे से। HCO, CHO, whatever you call it. मिथेनॉल अल्डिहाइड। aldehyde अल्डिहाइड। It is aldehyde. HCO is aldehyde. मैं वही बोल रहा हूँ कि या तो अल्कीन या तो कीटोन या तो अल्डिहाइड या फिर दोनों अल्डिहाइड या कीटोन। बेसिक रिएक्शन समझ में आया तुम लोग को? Yes. सर फिर से एक बार Yes. बताओ ना। फिर से एक और बताऊंगा। अल्कीन है, अल्कीन के अंदर मैं ओजोन ऐड कर रहा हूँ। ओजोन एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। This ozone gets added to the alkene completely to form alkene ozonide. To form alkene ozonide. Now this alkene ozonide is not very stable structure. ठीक है? So this alkene ozonide in the presence of water or rather इसका hydrolysis होता है in the presence of zinc dust. Zinc dust is nothing but not zinc oxide, only zinc dust. Zinc के particles के presence में we do it, and the bonds break and we get क्या बोलते हैं carbonyl groups. दो carbonyl group compounds मिलते हैं और ये क्या मिलता है मुझे? जिंक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है? तो दिस इज वन सेट ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल देखें तो आपको शायद समझ में आएगा। Yes. ये क्या है? इथेन। इथीन इथेन कौन बोल रहा है? इथीन। अच्छा CCl4। अभी क्या होगा बताएं आप मुझे? इथीन ओजोनाइड बनेगा। इन ओजोनाइड। Ethane ozone. दिस करेक्ट? Yes. ये यस। इसके बाद किसका ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग? H2O in Zinc zinc powder। Zinc powder. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखो? HC। क्या मिला मुझे यहाँ पे दोनों जगह बताओ? aldehyde and zinc oxide। जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ठीक है, दैट इज ओके। तो ये कौन सा सर मेरे aldehyde को मिला? डाउट। कौन सा aldehyde मिला मेरे को? फॉर्मल्डिहाइड।
Yes. फॉर्मल्डिहाइड मिला है ना बेटा? Yes. यस। ठीक है, सर एक डाउट है ना हाँ बेटा बोलो ना। सर बोलो। उधर अल्कीन ऑक्साइड मिलेगा कि अल्केन ऑक्साइड मिलेगा? डबल बॉन्ड अल्केन नहीं है मिलेगा सिर्फ। इधर इधर उधर। यस यस नहीं, अल्केन ये बेटा ये अपने को अल्कीन से मिला है ना, ये अपने को अल्कीन से मिला है, इसलिए हम उसको अल्कीन ओजोनॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये भी इसके अटैच रहेगा। नाउ टेल मी बेटा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 4 यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन के पास आपको? 4 5 5। 4 किसको दिख रहे हैं 5 बेटा? 5 दिख रहा है। 5 दिख रहे हैं। कार्बन सेटिस्फाइंग 5 वैलेंसी इज स्टेबल और हाईली अनस्टेबल? अनस्टेबल Unstable है। अनस्टेबल। That is why this structure breaks easily to gives me the corresponding formaldehyde और aldehyde और keto। समझे? यस एक और एग्जांपल करते हैं। ये क्या है बेटा? प्रोपीन प्रोपीन से मुझे क्या मिलेगा? Forget about the middle structure directly। ये middle प्रोपीन ओजोनाइड प्रोपिन ओजोनाइड। नहीं, forget about प्रोपीन ओजोनाइड, ये फिलहाल बाद में बनाना। मुझे डायरेक्ट ये बताओ क्या मिलेगा मेरे को। अब ये और ये कंपेयर करो और मेरे को बताओ। ये आएगा, यस ये हाइड्रोजन अटैच रहेगा डबल और यहाँ पे बॉन्ड हो। यस ऑक्सीजन आ जाएगा, प्लस ये आएगा, H2 डबल बॉन्ड हो। CH2 तो क्या मिला मेरे को? कौन सा एल्डिहाइड्स है? एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, राइट? देख बेटा, अच्छा, why did I tell you to skip this and directly write from this? Because अगर आपको एंट्रेंस के एग्जाम में ऐसा आ गया तो आपको ओजोनॉइड का स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, ठीक है ना? आपको डायरेक्टली फॉर्मूला चाहिए। तो क्या करने का ना बेटा, डबल बॉन्ड की तरफ देखने का। मैंने डबल बॉन्ड की तरफ देखा, उसको बीच में से तोड़ने का। जहां पे डबल बॉन्ड है और जो कार्बन उसको अटैच है ना, वहां पे ऑक्सीजन डालना है अपने को डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। तो ये डबल बॉन्ड देखा, इसके इस साइड क्या है? 2H, तो वो 2H यहाँ पे रहने चाहिए इस कार्बन के साथ। और इसके इस साइड क्या है? 2H, तो ये 2H कार्बन के साथ रहने चाहिए और कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देने का। सिंपल, सेम फंडा ओवर हियर। डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड के इस साइड क्या है? CH तो CH3 डबल बॉन्ड O, और इस साइड क्या है? CH2 तो CH2 डबल बॉन्ड O। सिंपल, मेरे को मेरा प्रोडक्ट मिल गया। थोड़ा समझा? यस yes Guys, understanding or it's going bouncer? Please be honest. समझा। पक्का ना? यस तो yes Yes. बिना ओजोनॉइड बना करके हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डबल बॉन्ड की तरफ देखो, उसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। सिंपल, उसको उठा के वहां पे डाल दो और उसके ओ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O कर दो। खत्म, हम लोग को प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज द शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड दिस। What is happening is ozone is breaking the double bond and forming a complex alkene ozonoid structure, which on hydrolysis with zinc gives me corresponding carbonyl groups with zinc oxide. Simple as that. सर इसका ओजोनाइल कैसा आएगा? क्या बोलो बेटा? प्रोपिन का ओजोनाइल कैसा आएगा? C इसमें क्या है? H2, इसमें क्या है? H3 CH3
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये जो है ना ये दिस इज कॉमन, इसलिए मैंने वो कॉमन फॉर्मूले में लगा दिया। कार्बन के साथ जो भी अटैच है उसको अटैच रहने देने का, बस डबल डबल बॉन्ड हटा करके ये ऑक्सीजन वाला स्ट्रक्चर डाल देने का। ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन ओजोनाइड। ओजोनाइल, यस। समझा बेटा? बेटा बाहर का आवाज से डिस्टरबेंस हो रहा है? No. No. Can I rub? Forget about rub this. Did you understand this? Yes. Yes. Can I rub this? Yes. अच्छा, No. Forget about this. क्या बोलो बेटा? इरेज कर दो बेटा बोर्ड से। हेलो, Yes. ये बोला करोगे, मेरे को डर लगता है, मेरे को लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया। Now we'll do hydroboration oxidation of alkene. Hydroboration oxidation of alkene. Hydroboration oxidation of alkene. Hydroboration oxidation of alkene. ये बेटा डाइबोरोन क्या है तुम लोग को पता है क्या? गाइस डाइबोरोन पता है क्या होता है? BH3 is called as diborane. उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है? Now this reacting with your alkene, this reacting with your alkene, अगर वैलेंसी की बात करूं तो 6 alkene molecules यहाँ पे लगेंगे। Okay, this in the presence of EHF है ना? Yes, EHF, which is tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran. It gives me trialkyl borane. Trialkyl borane. Am I connected? Yes. सर बोले Yes. बेटा। BH3 के जगह पर B2H6 चाहिए था। BH3 की जगह B2H6 चाहिए था। Okay, I'm sorry. This is trihydroborane. This has to be taken twice. इसलिए मैंने double कर दिया। This is diborane. Diborane 2 times borane. Simple as that. So diborane is जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, this is diborane. ठीक है? So BH3 twice. That is B2H6. Okay, guys. Yes. ट्राइअल्काइल बोरेन। अभी इस ट्राइअल्काइल बोरेन को व्हेन आई फर्दर रिएक्ट विद अल्कलीन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, अल्कलीन पेरोक्साइड इन द अल्कलीन बोले तो OH मीडियम रहेगा। मैंने बताया तुम लोगों का एसिडिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, रिमेंबर दैट? Yes. ओके, सो ये अल्कलाइन मीडियम में रहेगा, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मेरे को करस्पॉन्डिंग अल्काइल अल्कोहल मिलेगा। मुझे करस्पॉन्डिंग अल्काइल अल्कोहल मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा?
बोरेन बोरेन हाइड्रोक्साइड, BOH थ्राइस, बोरेन हाइड्रोक्साइड। दिख रहा है कि मतलब इंक खत्म हो रहा है मेरा क्या हो गया? ये दिख रहा है? Yes. Yes. क्या मिलेगा? टूट जाएगा। साइड प्लस बोरिंग, ठीक है? तो कितना मॉलिक्यूल दिया मैंने? 6। इन द प्रेजेंस, 2 नहीं लिखा है सर, हाँ 2 में लिखा है बेटा। हाँ 2 इसके यहाँ नहीं लिखा बाजू में मैंने। 2। हाँ 2 लिखे, वो बैलेंसिंग करते हैं अपना आराम से। And then this is going to give me this H2O2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? OH, है ना? तो एक OH यहाँ पे अटैच होएगा, एक OH बीच में चलेगा। सिंपल एज दैट। ओके? तो एरो के नीचे क्या लिखा है? लिखा है H2O2 के एरो के नीचे। ऐड हो गया सर, क्या बोल रहे हो? सर एरो के नीचे क्या लिखा एरो है? के नीचे का दिख रहा नहीं। ये इधर this Yes. I'm saying that this is a alkaline medium. OH minus जो मैंने लिखा है, this is an alkaline medium. Yes. अभी समझा आपको what is hydroboration oxidation of alkene? What are we doing? We are adding diborane to alkene. When we are doing this, what do I get? I get a trialkyl borane. This on further क्या बोलते हैं alkaline treatment with a alkaline peroxide gives me corresponding alkane and boron hydroxide. इसका नाम क्या आएगा बेटा? ट्राइइथाइल इथाइल बोरेन, और ये कौन सा अल्कोहल है? मिथेनॉल, इसको इथेनॉल। मिथेनॉल दिख रहा है ये? इथेनॉल, इथेनॉल। इथेन, Correct. Ethyl alcohol, which is nothing but methanol. टेट्राहाइड्रोफुरान। प्रोडक्ट बताओ आप और फर्दर भी मेरे को बताना। 2 प्रोपाइल बोरेन, I'm just condensing the structure. This ये यस। और अल्कोहल कौन सा मिलेगा बेटा मेरे को? प्रोपेनॉल, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन टू ऑल। 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल की प्रोपेन 1 ऑल? 1 all 1. Why 1 ऑल? 1 ऑल क्यों मिलेगा ये बेटा? 2 ऑल आएगा सर 2 ऑल आएगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 पे है ना। पेरोक्साइड, हाँ पेरोक्साइड, यस। कल बताया था, यस। कल बताया था peroxide effect in the presence of any peroxide, Markovnikov's rule will not be followed, anti-Markovnikov's rule is going to be followed, right बेटा? किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो।
Somebody's mic is on, darling. This is showing that you're not paying attention. I'm saying continuously switch off the mic, still you're not listening. That means you're not listening to the lecture. Who was that person? मैं देख नहीं पाया because I'm on this side of the camera. ये लिख लिया बेटा? ये समझ में आया लेकिन? Yes. Yes, yes. अच्छा. Next one is very easy. I'll rub this. Wait, sir. सर किसने तो वेट बोला था। हाँ क्या हुआ बेटा? सर लास्ट वाला रहने दो बस। सर कोई रुकने को बोल। अच्छा ठीक है, लिख लो. सर THF क्या है? THF टेट्राहाइड्रोफुरान. यस सर उनमें से B क्या है? B क्या? B B is boron. Boron अपना. यस Yes or no? टेट्राहाइड्रोफुरान C4H8O. टेट्राहाइड्रोफुरान. यस ठीक है, can I rub this now? यस Okay. Now polymerization. So what is a polymerization? Polymerization is simply the formation of a polymer. Alkenes show polymerization. So what is a polymer? You need to understand this by breaking it into two words. Poly means many and mer means a unit. So many units, when many units are repeating themselves continuously, it's going to be called as a polymer. Okay? That one unit which is repeating itself is called as the monomer. ठीक है? ये बेटा जैसे क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर में देखो अपन ने यूनिट सेल पढ़ा था. नहीं वो नहीं पढ़ा सर 12 नहीं पढ़ा है. ठीक है, सॉरी दैट इज 12th का पोर्शन. सॉरी आई फॉरगॉट. मैंने 12th को पढ़ा है. अभी देख बेटा, एक दीवार है, ठीक है, एक वॉल है. नाउ कंसीडर ऑल दीज ब्रिक्स टू बी सिमिलर. मैंने सिमिलर बनाया नहीं है, पर तुमको कंसीडर करना है. यस ये दीवार तो मैं पूरे बोर्ड पे बना सकता हूँ, राइट? yes This one brick, all the bricks are same. So this one brick is repeating itself to form this structure, right? yes Continuously. Monomer. Yes. Yes. So that one brick will be called as the monomer, single unit. Okay, that single unit keeps repeating itself continuously, and that forms a polymer. ऐसा होता है कि एक यूनिट अपने आप को बार बार दोहरा रही है, and it's going to be a this thing. Now look at this example. This is what? Ethene. ये ethene को under high pressure and temperature, what will happen? Polymerization is going to happen. Monomeric unit देखो क्या होगा बेटा. This is going to be the monomeric unit. तो ये इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा.
ऐसे बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, n अपने पास है, हर एक का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे अटैच होता है, यही सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा, यही सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा, एंड इज गोइंग टू कंटिन्यू. So this is going to be n times. So this is nothing but the simple reaction for polymerization of ethene, which gives me polyethene. Polyethene. सर बोलो बेटा. सर, बोलो वो बेटा. इथेन में जो ब्रैकेट लगा है वो ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट का मतलब ये है, ये जो यूनिट है ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा. I'll show you. अभी ऐसा n is a very large number, ठीक है, so it is continuing on both the ends, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है. इसका मतलब ये होता है बेटा, this structure is सर continuously पर इसमें repeating. इथेन कैसे है? डबल बॉन्ड है ही नहीं. इथीन से बना है ना बेटा ये पॉलीइथीन. इथीन का Yes. डबल बॉन्ड होता है तभी तो दूसरा इथीन मॉलिक्यूल उसमें अटैच हो सकता है ना. Yes. This one unit is made from ethene. This one unit is made from another ethene. सर मोनोमर है. इस तरीके से इथीन मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं. दैट इज व्हाई वो इथीन को हमने उसका मोनोमर बोला है, जिससे वो बनता है, मोनोमर. जिससे वो स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर. ठीक है, तो इसका Yes. मोनोमर इथीन है, इसलिए हम लोग इसको पॉलीइथीन बोल रहे हैं. पॉलीइथीन. ठीक है बच्चे. यस. सर वो सबसे स्टार्टिंग में एन के है. सबसे स्टार्टिंग में n का मतलब होता है n molecules of ethene. n is a very large number. n molecules of ethene का मतलब होता है बहुत Infinite. सारा molecules. आपको पता है Infinite. पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट बहुत हैवी होता है. ठीक है, जब प्लास्टिक्स बनते हैं किससे बनते हैं? क्या बोल रहा है बेटा? पॉलीमर. प्लास्टिक्स. हाँ यही तो है प्लास्टिक, पॉलीथीन. तो हैवी कैसे हुआ? क्या बोल रहा है? हैवी कैसे हुआ? अरे एटॉमिक लेवल पे बात करो बेटा, मोनोमेरिक लेवल पे बात करो. दैट वे इट इज वेरी हेवी. ठीक है, यस. अभी मैं H2O का एक मॉलिक्यूल बोलूं आपको, इट इज जस्ट दिस 1 मोल ऑफ H2O. अगर मैं पॉलीथीन का एक मॉलिक्यूल बोलूं तो इट इज अ वेरी लॉन्ग चेन. तो H2O के कंपैरिजन में पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा ना बेटा. दैट वे आई एम टॉकिंग. यस. यस. ये देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड. यस पता है. विनाइल इथीन के क्लोराइड. अंदर ना एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दो हाइड्रोजन की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज योर विनाइल Vinyl. क्लोराइड. इसका पॉलीमराइजेशन कैसे हो जाएगा बेटा? इस तरीके से, सिर्फ डबल बॉन्ड हटा देने का, सिंपल एज दैट. इथाइल क्लोराइड बने. ठीक है, डबल बॉन्ड हटा देने का. And this is going to be PVC. PVC is nothing but polyvinyl chloride. पॉलीविनाइल क्लोराइड. Understanding? Not understanding? समझा. समझा. आपको Yes. Yes. okay. Can I rub this? लिख लिया? Yes. Yes, sir. Done. अच्छा. Next one we are supposed to see सर is प्रोटीन्स भी पॉलीमर होते हैं ना? प्रोटीन they सेल्यूलोज. are biopolymers. यस. Hydroxylation of alkenes. Hydroxylation of alkenes. सर पॉलीस्टायरीन भी होता है ना? पॉलीस्टाइरीन भी होता है. स्टाइरीन मॉलिक्यूल इज दिस HHH और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है.
ऐसा बेंजीन रिंग, हाँ। स्टाइरिन मॉलिक्यूल, ठीक है, 12th में है बेटा, डिटेल में पॉली है। एक्रिलिक नाइट्राइल भी होता है। पॉली एक्रिलिक नाइट्राइल होता है, डैक्रोन होता है, बहुत होता है बेटा, नायलॉन होता है, ये टेफ्लॉन, होता है। टेफ्लॉन भी रहते हैं। क्या बोल रहे हो? 10th में था ये सब। 10th में था? टेफ्लॉन। यस, चार्ट मेक में। यस। बेटा बाहर का आवाज से अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं विंडो बंद कर दूंगा। देयर आर सम मोरonic people who are playing cricket, making me feel bad because I cannot go, and there is some सर nice मैं ही buzzer खेल here. रहा हूँ उधर, मैं ही खेल रहा हूँ खेल रहे हो सर। बेटा? ये देखो, हाइड्रो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है वन इज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड द अदर इज क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इज एटॉमिक ऑक्सीजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन। ये बेटा O एंड O2 में फर्क होता है। ओ यस। एक वो atom ऑक्सीजन है, है और एक ओ yes, एक ऑक्सीजन का सिंगल ये बेटा मॉलिक्यूल है। दोनों ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक डाई ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एटम एक, है। दोनों में से ज्यादा, डाइऑक्सीजन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? नेसेंट ऑक्सीजन। सिंगल। नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो, नेसेंट ऑक्सीजन। this is a very important reaction to form glycols. Abhi, what are glycols? Glycols are simply diols. What are diols? Nothing but vicinal alcohols. Vicinal halides देखा था हमने, vicinal dihalides? यस। ऐसा ये vicinal dialcohols है। यस। OH group on the neighboring carbon atom. Simple as that. आ जाओ, glycols, very important process for formation of glycols, diols, dialcohols. ठीक है, diols. Easy है बेटा? ये देख बेटा, एक OH यहाँ पे लग जाएगा, एक O और H कंबाइन होकर यहाँ पे लग जाएगा, as simple as that. नहीं? अंडरस्टैंड। ये चलो प्रोडक्ट्स बना दो आप लोग। सर वो एरो का ऊपर का और नीचे का दिख रहा है। अल्कलाइन में इतना छोटा लिख रहा हूँ क्या? दिख तो रहा है। इथेन नीचे ऑल OH आएगा। हो गया सर। दोनों का लिख लिया। ये है अपना इथेन और ये अपना प्रोपेन। प्रोपेन। बदल अच्छी करो और इसका IUPAC नेम लिखना। इस टेस्ट में क्या होता है बेटा? वी आर कैरिंग आउट इट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। So when this alcohol is formed, diol is formed, पोटेशियम परमैंगनेट का ना पर्पल कलर गायब हो जाता है और वो सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। सोल्यूशन क्या हो जाता है बेटा? कलरलेस हो जाता है। That means that there was a alkene जिसका डबल बॉन्ड टूटा और मुझे एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिला, ठीक है? So this acts as a test for the double bond and is also called as Bayer's test. And is also called डन as सर। Bayer's test. Why is it called as the Bayer's test? Because when this reaction hydroxylation of alkene is carried out, because of the presence of glycols, because of the production of glycols, the purple color of potassium permanganate is decolorized. This proves that there was a double bond which broke and we have got a saturated carbon compound. Okay. This is a test for the double bond and is called as the Bayer's test. तो हम याद रखना, hydroxylation is nothing but the Bayer's test. इसमें glycol मिलता है। क्या मिलता है? Glycol मिलता है। सर डन। कौन डन बेटा? लिख के हो गया। ये लिख लिया। यहाँ पे क्या आया? यस, इथेन डायोल। Then 1,2 diol. 1,2 सर इथेन डायोल भी चलेगा। इथेन 1,2 डायोल। 1,2 डायोल। डाइऑल। ऐसे लिखा है तुमने? तीसरे में ये मिला प्रोपेन 1,2 डायोल। 1,2 डायोल। प्रोपेन 1,2 डाइऑल। प्रोपेन 1,2 डायोल। प्रोपेन 1,2 डायोल। ऐसा? यस।
Yes, yes. Propane 1,2-diol. 1,2 Diol. all Diol. हाँ तो वही सब मत जाओ, ठीक है। तो ये लिख लिया तुम लोगों ने? Yes. Yes. बेयर्स टेस्ट लिखा ना? आता आपल्याला काय करायचं आहे? आता आपल्याला करायचं आहे ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कीन. ऑक्सिडेशन विल सिंपली गिव यू अ करस्पॉन्डिंग एसिड और एन क्या बोलते हैं कीटोन, सिंपल एज दैट. बिकॉज ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड in the presence of an acidic KMnO4, acidic potassium permanganate. So let us see this. Topic name, sir. So we have potassium permanganate in the acidic medium. ये बेटा बेसिक रहता तो मैं क्या लिखता हूँ OH, और acidic रहता तो मैं क्या लिखता हूँ H+. ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा. And ये मुझे क्या मिला बेटा यहाँ पे? What did I get over here? Acetaldehyde. What is this? Acetaldehyde. acetaldehyde. It is acetaldehyde. Is this possible, beta? Acetaldehyde. Is this possible? थोड़ा नींद को भगाओ, थोड़ा एनालाइज करो चीजों No, को. sir. Acid है और नहीं, is this possible? Tell me that. Yes or no? ये मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर लगाया है, कुछ कमी लग रहा है, कुछ क्वेश्चन है आपको देख करके बताओ. कमी लग रहा है क्या कमी है बेटा सर. बताओ. वो ये चीज जो है वो इधर लगेगा. क्या क्या क्या? सेकंड में 2 लगा है और इधर थर्ड में लगा है. हाँ. Right? Yes. That is why this will be given with propene. Propene and higher alkenes के साथ ये टेस्ट होगा, ठीक है. अब बताओ मेरे को प्रोडक्ट क्या होगा. ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से. एंड नाउ टेल मी व्हाट्स गोइंग टू बी द प्रोडक्ट. It is oxidation, beta. What do you mean by oxidation? Understand the definition of oxidation. Oxidation में होता क्या डबल है? बॉन्ड ओ लगेगा. क्या बोल रहे हो बेटा? डबल बॉन्ड ओ सेकंड कार्बन में. सेकंड पे लगेगा डबल बॉन्ड. यस यस. एच OH. पीछे जाएगा. ठीक है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन यूज करना है. नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा मुझे? KMnO4 से मिलेगा. KMnO4. पोटेशियम परमैंगनेट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन. तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे क्या मिला? एसिटिक एसिड मिला. ठीक है. We will continue from oxidation tomorrow in the next class. ठीक है. सर Oxidation सर सेकंड कार्बन एटम के क्यों है? सर क्या बोल रहे OH हो बेटा? कैसा है? OH H आना चाहिए था ना. OH आवाज कम आ रहा है बेटा, फिर से बोलो. सर OH second कैसा कार्बन- है? सर H OH आना कैसा है? चाहिए. OH. देख बेटा, एसिडिक मीडियम है. एसिडिक मीडियम है तो ये H है. इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन है. नेसेंट ऑक्सीजन एंड H कैन कंबाइन टू गिव मी OH. हाँ right? OH यस. प्लस फ्री O भी है ऐड होने के लिए. दैट वे. इसका मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में कल समझाता हूँ. ठीक है. सर सेकंड कार्बन एटम में क्यों है? किधर बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है? सेकंड कार्बन एटम में क्यों है लगेगा? C डबल